विलयन, संतृप्त विलयन। ठीक है, देखो मैंने कल आपको विलयन के बारे में बताया। ठीक है, विलयन से हमने बताया था आपको द्विअंगी विलयन क्या होता है, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कि दो अंगी विलयन क्या है, त्रिअंगी विलयन क्या है। मैंने कल आपको बताया था अगर दो पदार्थों से मिलकर, अगर कोई मान लो दो पदार्थ हैं, ये आपके पास पदार्थ नंबर 1 है, ठीक है, और ये आपके पास पदार्थ नंबर कितना है, सेकंड है। अगर ये दो पदार्थ मिलकर अगर कोई विलयन बनाते हैं, यानी कि कोई विलयन बनाते हैं, और यानी कि और तरीके से बोलो, यानी कि समांगी मिश्रण अगर बनाते हैं, समांगी मिश्रण अगर बनाते हैं, तो इस तरीके के जो मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो अंगी विलयन यानी कि दो पदार्थों से मिलकर बने। अगर हम तीन अंगी विलयन पूछें तो आप क्या बता देंगे कि ऐसा विलयन, ऐसा समांगी मिश्रण जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग त्रिअंगी विलयन कहते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको देखो बताना है क्या संतृप्त विलयन, तो देखो संतृप्त विलयन क्या होता है कि मान लो मैंने कोई कंटेनर लिया, यानी कि कोई पात्र लिया, है ना, इस पात्र में मैंने भर रखा है विलायक। अब विलायक आपका कुछ भी होता है, ठीक है, विलायक मान लो आपके पास H2O है, ये आपका विलायक है, ठीक है, और इसमें हमने देखो NaCl मिलाया, यानी क्या मिलाया, NaCl, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अब देखो ये तो विलायक है, और जो आप बाहर से मिला रहे हैं आपको, ये क्या आपके पास विलेय है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। यानी कि अगर हम परिभाषा पूछें, अगर ये भी पूछ लें कि विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, यानी कि विलेय क्या होता है, जो बाहर से मिलाते हैं या जिसको मिलाते हैं। अब जिसको मिलाते हैं, कोई चीज़ आपने उसमें मिला दी, मान लो किसी भी चीज़ का विलयन बनाने के लिए, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, NaCl, मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे विलेय हो गया। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब देखो संतृप्त विलयन पढ़ रहे हैं हम, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, ध्यान से समझना। परिभाषा देंगे कि किसी विलयन में, किसी विलयन, आपका ये विलयन बन चुका है, आपने इसमें दोनों चीज़ें मिला रखी हैं, यानी कि विलेय और विलायक। यानी कि विलेय बताऊँ आपको और प्लस इसमें विलायक बताऊंगा आपको, है ना। और इन दोनों को आप लोग जब हम लोग क्या कर देंगे, मिश्रण बना देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो संतृप्त विलयन सीखना है, हमें क्या देखना है, हमको संतृप्त विलयन क्या होता है। तो संतृप्त विलयन क्या बताएंगे कि किसी विलायक में विलेय को जब तक घोला जाता है, विलेय को जब तक घोला जाता है कि विलेय की मात्रा घुलना बंद ना हो जाए। मतलब क्या है कि विलेय को हम लोग तब तक घोलेंगे जब तक उसमें घुलना कैसा ना हो जाए, बंद ना हो जाए। जब उसमें घुलना बंद हो जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त विलयन समझ में आ रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा तब तक घोलते हैं जब तक विलेय घुलना बंद ना हो जाए, तो इस प्रकार विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, संतृप्त विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग हेडिंग समझेंगे अति संतृप्त विलयन, किसको, अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अति संतृप्त विलयन क्या होगा, ठीक है, कि प्राप्त संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं, तो जिसमें विलेय की मात्रा और अधिक घुल जाती है, तो इस प्रकार विलयन को क्या कहते हैं हम लोग, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत है, मान लो संतृप्त से ज़्यादा आपको विलेय की मात्रा और उसमें घोलनी है, और अच्छे से घुल जाए, तो उसे हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। कोई दिक्कत है, हेडिंग डालो संतृप्त विलयन, और इससे हेडिंग को लिखो जल्दी से, संतृप्त विलयन लिखेंगे। जब किसी विलायक में विलेय को तब तक मिलाया जाता है, विलेय को तब तक मिलाया जाता है जब तक वह उसमें घुलना बंद ना हो जाए, घुलना बंद ना हो जाए, तो इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं।
कोई दिक्कत है ना? परिभाषा पढ़ो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बता सकते हो, है ना? ठीक है। जब किसी विलायक में, ठीक है, विलेय को जब तक घोला जाता है, जब तक उसमें क्या ना हो जाए, विलेय अच्छे से घुलना बंद ना हो जाए, मतलब जब तक उसमें घोलेंगे कि विलेय जब तक घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि आपने जल लिया, जल में आपको चीनी घोलनी है, तो चीनी को आप तब तक घोलेंगे जब तक चीनी उसमें घुल ना जाए, और चीनी अच्छे से घुल जाएगी, आपका कौन सा विलयन बन जाएगा? संतृप्त विलयन बन जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि आपने जल में, ठीक है, H2O में आपने क्या घोली? चीनी घोली, और उस चीनी को आप तब तक घोलेंगे जब तक चीनी उसमें अच्छे से घुल ना जाए। चीनी घुल जाएगी, आपका क्या बन जाएगा? संतृप्त विलयन बन जाएगा। अति संतृप्त विलयन क्या करना है कि आपने जो चीनी उसमें घोल रखी है, उस शरबत को, शरबत ही तो कहेंगे, मान लो जल में जो चीनी घोलते हैं उसको जो प्राप्त विलयन होगा उसे क्या बोलेंगे? शरबत बोलेंगे। उस शरबत को आपको क्या कर देना है? गर्म कर देना है। जब उसे गर्म कर देंगे, जो उसने आपने चीनी घोल रखी थी, गर्म करने से वो चीनी उसमें और घुल जाएगी, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या बोल देंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो अति संतृप्त विलयन, हेडिंग डालेंगे अति संतृप्त विलयन। आपसे देखो एग्जाम्पल की बात करें कि ठोसी विलयन का एग्जाम्पल बताओ, तो कोई भी बता सकते हो, यानी कि ठोस और ठोस को मिला दो तो क्या बन जाएगा? ठोसी विलयन। बताओ, जैसे पीतल आप जानते हो, पीतल जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? पीतल कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई? यानी कि जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। तो उसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कहेंगे कि कॉपर, है ना, क्या बोलेंगे कि कॉपर हुआ और क्या हुआ? जिंक हुआ। इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? मेरा ठोस विलयन बन जाता है। क्यों? क्योंकि 80% इसमें कॉपर मिलाते हैं और 20% इसमें क्या मिलाते हैं? ठीक है, तो जो ठोस पदार्थ मिलकर बनता है उसे हम लोग पीतल कहते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो रहा है आपका कि पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होगा? कॉपर और जिंक का। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने हेडिंग डाली सांद्रता, लिख लो सांद्रता के बारे में, फिर समझाते से लिखेंगे। किसी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में विलेय की जितनी मात्रा मिलाते हैं, विलेय की जितनी मात्रा मिलाते हैं, इस मिलाई गई मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, सांद्रता समझ में आ रही? किसी को नहीं आ रही? सांद्रता क्या होती है समझ लो ध्यान से। मान लो कोई विलयन है, इस विलयन में आप जितनी विलेय मिलाएंगे, बाहर से जितना विलेय मिलाएंगे उसे ही हम लोग सांद्रता कहते हैं। देखना एग्जाम्पल देखोगे, देखना ध्यान से। मैंने कहा कि आपके पास 1 लीटर विलयन है। 1 लीटर क्या आपके पास? देखो समझो ध्यान से, लीटर क्या है आपके पास? विलयन है। 1 लीटर आपके पास क्या है? विलयन है। ठीक है, 1 लीटर जब आपके पास विलयन है तो हम इसमें कह सकते हैं कि विलयन में आपके पास विलेय भी है और विलायक भी है। कोई दिक्कत? यानी कि इसमें आपके पास विलायक भी है और इसमें जो बाहर से मिलाया वो विलेय भी है, तभी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हम लोग? अब इसमें दोनों चीज़ें घुली हैं। अब 1 लीटर विलयन कुछ भी ले लो, मैंने कहा कि 1 लीटर विलयन में बाहर से हमने 5 ग्राम क्या मिलाई? चीनी मिलाई, या 5 ग्राम चीनी मिलाई मान लो। ठीक है, तो बात समझ में आई? इस 5 ग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्रता कहेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? मैंने कहा कि मान लो कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में बाहर से
बाहर से 10 ग्राम क्या मिलाई आपने, यूरिया मिलाई। कितनी मिलाई यूरिया, 10 ग्राम। और हम कहें कि सांद्रता क्या है, तो बता दोगे क्या है सांद्रता, 10 ग्राम सांद्रता हो गई इसकी। कोई दिक्कत है? यानी कि देखो परिभाषा पढ़ो, मैंने ये लिखा है कि किसी विलयन में विलेय की जितनी मात्रा मिलाते हैं, अब बाहर से तुम जो भी इसमें मिलाओगे 10 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी कुछ इसमें मिलाओगे वो आपका क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको सांद्रता समझ में आ रही कि सांद्रता क्या होती है। ठीक है, अब इस सांद्रता के ज्ञात करने के हम लोग पद पढ़ेंगे कि इस सांद्रता की मात्रा ज्ञात कैसे करेंगे, कि सांद्रता आपकी लीटर में है, सांद्रता आपकी मान लो ग्राम में है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, पदों को पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोललता, ठीक है, मोल अंश, ये सब सीख चुके हैं, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, इस चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है, डाल लो एग्जाम्पल। जैसे 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम चीनी घुली हुई है। 5 ग्राम चीनी घुली हुई है। पाँच ग्राम चीनी घुली हुई है। ठीक है, यही है आपका एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप इसमें सांद्रता बतानी है, तो कितना, जिसमें 5 ग्राम सांद्रता है, इसमें 5 ग्राम सांद्रता है, ऐसे लिखेंगे, इसमें 5 ग्राम सांद्रता है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई, सांद्रता बताई मैंने। ठीक है, आपको सांद्रता समझ में आई कि विलयन में बाहर से जो भी चीज़ मिलाएंगे उसकी मात्रा आपकी सांद्रता कहलाएगी। बाहर से मिलाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। यानी विलेय की जो भी मात्रा होगी आपकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। है ना, बात समझ में आई। यानी 100 ग्राम विलयन में हम कहते हैं 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम विलेय मिला हुआ है, तो जितना विलेय मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सांद्रता कहेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो अगली, सांद्रता ज्ञात करने के पद। सांद्रता ज्ञात करने के पद लिखो इसमें। सांद्रता व्यक्त करने की निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत। पहला चल रहा है। ठीक है, हो गई। देखो हेडिंग डालो, मैंने क्या डाली आपकी, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है पता है किसी को, द्रव्यमान में मात्रा यानी उसकी मात्रा, सॉरी क्या पूछा मैंने, मात्रक पूछा, किस में होता है, ग्राम में होता है। ठीक है, छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी इकाई होनी चाहिए, किसी की माप की छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं, वो सॉरी हाँ मात्रक कहते हैं। अब जैसे मान लो द्रव्यमान है, ये क्या है आपके पास, द्रव्यमान है। ठीक है, अब इसका हमने ग्राम में क्या होगा इसका। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि आपने समझना क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा, देखना ध्यान से, क्या पूछा मैंने, द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत किसके बराबर होता है,
अरे भैया प्रतिशत किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 100 के बराबर। 100 के बराबर प्रतिशत हो गया। ठीक है, द्रव्यमान किस में मापा जाता है आपका? ग्राम में। कोई दिक्कत है? यानी कि जो बिलियन लोगे वो कितना लेना आपको? 100 ग्राम लेना है। ठीक है, परिभाषा के तहत। अब इस 100 ग्राम में विलेय की जो मात्रा आप लोग घोलोगे, ठीक है, वो ग्राम में कितनी है, ग्राम में कितनी है, ये बताता है कौन? आपका द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब क्या हुआ? परिभाषा कैसे हो गई कि 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है, उस ग्राम में विलेय की जितनी मात्रा घुली होती है, उस मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में भाई? यानी कि किसी विलयन में, ठीक है, किसी 100 ग्राम विलयन में विलेय की ग्राम में जो मात्रा घुली होती है, इस ग्राम की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात समझ भाई? देखो नाम से ही हो रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी 100 ग्राम में, अब 100 ग्राम में विलेय जो घोलोगे, मैं क्या ज्ञात कर रहा हूँ? ये बात आपको समझ में आ रही है? सांद्रता ज्ञात कर रहा हूँ। क्या ज्ञात कर रहा हूँ? अब मान लो ये तो पूरा विलयन है ना आपका। अब विलयन कब बना? जब इसमें कुछ ना कुछ तो आपने डाला होगा। ठीक है, अगर विलयन ग्राम में है और आपको ग्राम में ही मात्रा बतानी है तो आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशत, क्योंकि ग्राम किसमें ग्राम किसकी माप होती है? द्रव्यमान की होती है। अगर हमने लीटर की बात कर ली, किसकी बात कर ली? लीटर की। ठीक है, यानी कि 1000 मिलीलीटर की बात कर दो हम लोग। हमने आगे बात कर दें, देखो आयतन प्रतिशत की। किसकी बात कर दें हम लोग? अब देखो ये आयतन है, आयतन किसमें मापते हैं हम लोग? लीटर से भी छोटी इकाई क्या होती है? मिलीलीटर। मिलीलीटर में ही तो मापते हैं। तो अब देखो जो कितना हो गया? 100, है ना। देखो द्रव्यमान था तो मैंने क्या लिया? ग्राम। आयतन है हम लोग क्या लेंगे? मिलीलीटर। कोई दिक्कत है? अब मिलीलीटर में विलेय की जो मिलीलीटर में संख्या होगी उससे हम लोग क्या बोल देंगे? कोई दिक्कत? किसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दोनों में करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, द्रव्यमान पूछा जाए कि विलेय में कितना बिलियन होना चाहिए, सॉरी, कि बिलियन में कितना बिलियन होना चाहिए? 100 ग्राम। कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय की ग्राम में मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, हेडिंग डालो, द्रव्यमान प्रतिशत परिभाषा लिख लो। देखेंगे 100 ग्राम बिलियन में विलेय की ग्राम में जितनी मात्रा होगी, विलेय की ग्राम में जितनी मात्रा होगी, इस ग्राम में मात्रा को ही, इस ग्राम में मात्रा को ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, हो गया? ये आकर के लिखो, इससे भी सरल। देखो क्या होगी, ऊपर देखेंगे मात्रा, देखो खत्म हो जाएगी। द्रव्यमान प्रतिशत ही तो पूछ रहे हैं हम लोग। तो 100 ग्राम ये क्या होना चाहिए आपके पास? बिलियन होना चाहिए। 100 ग्राम बिलियन में विलेय की ग्रामों में संख्या, ग्राम में संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। देखो परिभाषा कितनी सरल है, यहीं से बनाओगे। ठीक है, कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, ये एरो किसको दर्शा रहा है? उपस्थित, यानी जो विलेय किसमें उपस्थित है? बिलियन में। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। चाहे ऊपर वाली याद कर लो या फिर जो हम नीचे लिखाने जा रहे हो वो याद कर लेना है। ये जो नीचे लिखा रहा हूँ ये सरल है, वो ऊपर वाली आपकी बुक की परिभाषा है। ठीक है, और ये लिखा रहा हूँ ये आपकी बनाई हुई है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, क्योंकि हमें विलेय की संख्या ही बतानी है। क्यों बतानी? क्योंकि हम लोग सांद्रता पढ़ रहे हैं, सांद्रता व्यक्त करने के नियम पढ़ रहे हैं, विधियाँ पढ़ रही हैं। ठीक है, हो गया? लिख लो, चलो हेडिंग डाल लो, ये आ करके लिखो,
100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को, विलेय के ग्रामों की संख्या को, ग्राम में संख्या को करना, विलेय की ग्राम में संख्या को, विलेय की ग्राम में संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे और मैं करीब 40-45 न्यूमेरिकल कराऊंगा। यहाँ से जो गैप करेगा न्यूमेरिकल चले जाएंगे, समझ में नहीं आएंगे दोबारा। ठीक है, न्यूमेरिकल कराऊंगा सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में। हो गया बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? द्रव्यमान प्रतिशत समझने में किसी को दिक्कत है? ये साइन बना लो, थोड़ा नीचे फिगर बना लो, इसके तहत आप लोग बता सकते हैं तुरंत द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए लिखिए, क्या हेडिंग डाली आपकी? अति संतृप्त विलयन। तो लिखो संतृप्त विलयन को, इसकी डेफिनेशन लिखो। संतृप्त विलयन को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो उसमें विलेय की कुछ मात्रा, तो उसमें विलेय की कुछ मात्रा और घुल जाती है। तो इस प्रकार हाँ, तो इस प्रकार प्राप्त विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ये वीडियो शाम को यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, अगर किसी को दिक्कत है तो वो देख सकता जाके। ठीक है, घर पे कुछ सब्सक्राइब रह गए 1000 सब्सक्राइब होने में। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट कोचिंग ना आ पाता है तो यही इसी टाइम घर पर पढ़ सकता है अपने। ठीक है, लैब टू लैब, यानी कि चैट भी कर सकता है, दूसरा मोबाइल में हम लोग उसके आपकी चैटें देख सकते हैं घर से ही। ठीक है, लेकिन उसमें अभी सब्सक्राइब नहीं, इसलिए लाइव डायरेक्ट नहीं चल पा रही है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होकर आपका इस शाम को यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इतना हो गया आपको। आपने संतृप्त जान लिया, अति संतृप्त जान लिया। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे ठोस यानी अवस्थाओं के आधार पर, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर, या ऐसे लिखो, छोड़ो से भौतिक, ऐसे लिखेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की, ये हेडिंग है आपकी, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर ठीक है, ये हेडिंग आपकी, इसमें लिखेंगे आप लोग। देखो समझो क्या लिखने वाले हैं हम, इसमें बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब जो विलायक होगा, ठीक है, विलायक, ठीक है, इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, आपकी पता है भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? भौतिक अवस्था नहीं पता? अरे 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस, है ना। यानी कि गैस, द्रव और ठोस। गैस, द्रव, ठोस, ये क्या होती हैं? आपकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। अब मान लो जो विलायक होगा वो इनके आधार पर आपको विलयन बताना है। आपको मैं कहूँ कि विलायक जो है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो विलयन कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक गैस से बना विलयन, दूसरा द्रव से बना विलयन, तीसरा ठोस से बना विलयन। ध्यान देना,
अगर जिसमें विलायक गैस होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। जिसमें द्रव क्या होता है, विलायक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। जिसमें ठोस विलायक होता है उसमें हम लोग क्या कहेंगे, ठोसीय विलयन कहेंगे। किसी को दिक्कत है? यहाँ से अगर हमने भौतिक अवस्था के आधार पर आपसे पूछा विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो बड़े अच्छे से आप लोग जवाब देंगे कि सर जी विलायक की अवस्था की जो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन आपके 3 प्रकार के होंगे। आई मीन्स 3 प्रकार क्या है, आपके सामने लिखे हुए हैं, गैस, द्रव और ठोस। अब हम आपसे ये कहें कि ठोसीय विलयन क्या होगा, तो ठोसीय विलयन में आपका जो विलय होगा, विलायक होगा, वो कैसा होगा, ठोस होगा, है ना। यानी कि अगर आपका गैस है, मान लो हम क्या बताऊं कि आपका गैस है, यानी कि विलायक इसमें अंदर रहता है, यह बात समझ में आ रही है। और बाहर से हम लोग क्या मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं। ये बात समझ में आई, क्या मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं। अब आपको बनाना क्या है, गैसीय विलयन। जब गैसीय विलयन बनाओगे तो विलायक आपका क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। और बाहर से आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे इसमें विलय डाल दो, क्या द्रव डाल दो, चाहे इसमें ठोस डाल दो, ठीक है, चाहे इसमें आप गैस ही डाल दो। लेकिन आपको विलायक क्या रखना है, गैस रखना है। ये बात समझ में आई। यानी कि आपकी विलायक गैस होनी चाहिए, यानी कि आपको जो भी घोलना है वो विलय मतलब गैस में डाल के घोलना है, ठीक है। अब उसमें गैस में तुम कुछ भी डाल दो, चाहे विलय डाल दो, मतलब क्या, या फिर ठोस डाल दो, या फिर द्रव डाल दो, या फिर क्या डाल दो, गैस डाल दो, कुछ भी डालो। यानी कि अगर गैसीय विलयन बनाना है तो विलायक आपका कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम द्रव की बात करें तो आपके मान लो ये पात्र है आपका, ये विलायक है, क्या है आपका, विलायक है। और इसमें अगर बाहर से आप लोग क्या डालेंगे, विलय डालेंगे। कोई दिक्कत है, क्या डालना है आपको, विलय डालना है। अब जब इसमें आपने विलय डाला तो विलायक आपका क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप क्या बनाने जा रहे हैं, अब द्रवीय विलयन बना रहे हैं। अब इसमें बाहर से तुम कुछ भी डालो, चाहे द्रव डालो, चाहे गैस डालो, ठीक है, चाहे उसमें ठोस डालो। ये बात समझ में आई। अगर आपको ठोस वाला बनाना है तो वही कंटेनर होगा, कंटेनर में आपके विलायक के रूप में आपका क्या मिल जाएगा, ठोस मिल जाएगा। और इस ठोस में आप लोग बाहर से कुछ भी डाल सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट को तो बोल सकता है कि गैस विलयन सर ये हमें समझ में नहीं आया, द्रव विलयन हमको समझ में नहीं आया, ठोस विलयन समझ में नहीं आया। किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं। अगर हमने आपसे जवाब मांगा कि गैस विलयन क्या होगा, बोल देगो जिसमें विलायक क्या होती है, गैस होती है। अगर ठोस विलयन पूछा है कि जिसमें विलायक क्या होता है, ठोस होता है, इससे मतलब है मैं विलय से कोई मतलब नहीं, क्योंकि विलय कुछ भी हो सकता है, चाहे विलय ठोस हो, चाहे विलय द्रव हो, चाहे विलय गैस हो। यानी तीनों अवस्था में से विलय कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक आपका एक ही रहेगा जो हम पूछ रहे हैं। यानी कि हमने अगर विलायक में ठोस पूछा तो आपका ठोसीय विलयन बनेगा, विलायक में हमने द्रव पूछा तो द्रवीय विलयन बनेगा, विलायक में हमने गैस पूछा तो गैसीय विलयन बनेगा। किसी को दिक्कत है बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लो इस हेडिंग को, लिखेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे फर्स्ट गैसीय विलयन, ठीक है। और देखो हमने क्या लिया, एक पात्र लिया, कोई दिक्कत, इस पात्र में आपको क्या क्या मिलाना है, देखो जो आपका विलायक होगा, ये विलायक क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। परिभाषा भी आराम से इनसे बताएंगे, ठीक है। परिभाषा सब बोर्ड से ही जाननी होती है, आपको रटनी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। क्या बतानी है कि अगर हमने गैसीय विलयन बताओगे तो बता दोगे। देखो कि किसी विलयन मान लो ये जब हम पात्र में किसी चीज़ को घोलेंगे तो मिश्रण जो बनेगा वही तो विलयन कहलाएगा। अब किसी विलयन में जो विलायक होता है वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। कोई दिक्कत है, परिभाषा देखो क्या बनी कि किसी विलयन में विलायक क्या होता है, गैस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। होगी परिभाषा, ठीक है। हेडिंग डाल ली गैसीय विलयन, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग आपकी लिख लो उसमें भी,
क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलायक गैस होती है, वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें गैस विलय होती है, वो सॉरी ठीक है, विलायक गैस होती है, मिस्टेक होगी, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। विलायक गैस होती है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। कोई दिक्कत? इस तरीके का थोड़ा चिन्हित कर दो। अरे बातें ना करो, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, मैंने कहा बातें ना करो, रिकॉर्ड हो रही है उसमें। तुम लेट आए, तुमने चुपचाप बैठ जाओ, बातें कर ली। हो गया ये, ठीक है। ऐसी तीनों लिख सकते हो आप, लिख के दिखा दो एकदम जल्दी से। द्रव्य विलयन, द्रव्य विलयन, तीनों लिख लो जल्दी से। हो गया? ठीक है, देखो हमने आपको ये नहीं बताया था उसने कल, ठीक है, कल स्टार्ट किया था, उसमें इसकी परिभाषा नहीं बताई थी। कोई बता सकता है रासायन विज्ञानी परिभाषा क्या होगी? यानी कि आपसे कहूँ मैं, रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं? रासायन विज्ञान कल स्टार्ट कर दिया, परिभाषा इसकी बता सकता है कोई? बोलो। रासायनिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग कर दी, आराम से बताओ एक छोटी सी परिभाषा में, ठीक है। हम ये कहें कि रसायन विज्ञान क्या होता है, ठीक है, तो बोल सकते हो, या फिर हम आपसे पूछो कि रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? पितामह बोला जाए। पितामह कौन होते हैं? दादाजी को बोल सकते हैं पितामह, ठीक है। ग्रैंड फादर्स ऑफ केमिस्ट्री किसे बोल सकते हो आप लोग?
वर्जिलियस। वर्जिलियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर्स ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, यानी केमिस्ट्री के पितामह कहते हैं। अगर मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री के अगर फादर से पूछें तो आप लोग बताएंगे कौन, लेवोसिया। लेवोसिया क्या है, रसायन विज्ञान के कौन है, पिता है आधुनिक रसायन विज्ञान के। तो देखो कैसे परिभाषा बताएंगे। देखो रसायन विज्ञान क्या होता है, ठीक है, कि देखो विज्ञान की, विज्ञान ये विज्ञान के अंतर्गत ही तो आता है, ये तो पता है आपको, पता है ना सबको। विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की शाखा होनी चाहिए, एक शाखा होती है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के गुण, बात समझ में आई, संरचना और किसका अध्ययन करते हैं, संगठन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन करते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत है ना। परिभाषा देखो क्या होगी, याद रखो, हमेशा याद रखना चाहिए आपको, तो क्योंकि आप इस चीज़ से निकल चुके हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना और संगठन, संरचना और संगठन, ठीक है, पदार्थ की किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है मुझे रसायन विज्ञान में, कि उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना है मुझे, संरचना के बारे में अध्ययन करना है, और किसके बारे में करना है, संगठन के बारे में। इन तीनों चीज़ों का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, है ना। बता सकते हो, अगर हम बताएं कि रसायन विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं, रासायनिक विज्ञान के पितामह किसे कहेंगे, वर्जिलियस, ठीक है। अगर हम ये कहें आधुनिक रासायनिक विज्ञान के पिता किसे कहेंगे, लेवोसिया, ठीक है। जिसके नहीं लिखे वो लिख सकता है, जिसके लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे बताना सा तो मैंने बता दिया, ठीक, कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुण और संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के पितामह को हम लोग बोलते हैं वर्जिलियस, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता को बोलते हैं हम लोग लेवोसिया, ठीक है। फर्स्ट पेज पे कहीं पे भी आप इसे नोट कर सकते हैं, साइड वाली चीज़ को।